देखें ये बार बार ऐसे अपडेट करते हैं जैसे बड़े मासूम बने हैं, इनको बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़े परेशान है बेचारे कि ओहो हमारे साथ तो इतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या केजी ऐप बंद हो चुकी है या अभी वर्क कर रही है। क्या केजी ऐप बंद हो जाएगी? क्या केजी ऐप के अंदर जो हमारी पेमेंट पड़ी है, विड्रॉ पड़ा है, वो हमें रिसीव होगा या नहीं? क्या केजी ऐप के अंदर जो टास्क हैं वो हम रिसीव कर सकते हैं या नहीं? क्या केजी ऐप के अंदर जो लो रेपुटेशन की ऑप्शन थी उसको हाई रेपुटेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए या नहीं? क्या केजी ऐप के अंदर जो वेरीफाई कार्ड की ऑप्शन है उसको एक्टिव करना चाहिए है वो ओपन है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें नोटिस देखने को मिलता है कि आप तमाम दोस्त इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि केजी ऐप पिछले 20 से 25 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के साथ धोखा कर रही है और कर चुकी है। मज़ीद इसके अंदर वेरिफिकेशंस के अनाउंसमेंट की जा रही हैं, वेरिफिकेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप अनाउंसमेंट की जा रही हैं, जिसके लिए लोग इससे काफ़ी मुतासर हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हैं कि ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है इन्होंने। कभी वेरिफिकेशन करवाते हैं, कभी सिक्योरिटी फ़ीस अपलोड करवाते हैं, कभी वेरीफाई कार्ड अपडेट करते हैं। तो इनका क्या मिशन है, क्या रीज़न है? तो इनकी इंपोर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं कि ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट केजी, क्योंकि कहते हैं कि केजी के हवाले से लोगों ने काफ़ी तादाद में रिपोर्ट की हैं, जिनमें गवर्नमेंट के अदारे एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर इनसे इनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे हैं उनको रिपोर्ट की गई है, जिनके मुताबिक इनका ये कहना है कि हमें नोटिस रिसीव हुए हैं जिनके तहत हम पाकिस्तान से जाने वाले हैं और पाकिस्तानी अकाउंट्स जितने भी हैं उनको उनको क्लियर करके जाएंगे। अब इन्होंने हमें 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर का टाइम दिया है कि आप अपने अकाउंट को लो रेपुटेशन को हाई रेपुटेशन में कन्वर्ट करें और दूसरा अपने वेरीफाई कार्ड को एक्टिव करें। जो इन्होंने मखसूस फ़ीस रखी हुई है उन फ़ीस को आप पे करके अपने अकाउंट्स को एक्टिव करेंगे। क्या इस बात का प्रूफ ये दे सकते हैं कि अगर हम अपनी लो रेपुटेशन को हाई रेपुटेशन में कन्वर्ट करें या वेरीफाई कार्ड को एक्टिव करें तो हमें ये विड्रॉ देंगे या नहीं? तो इनका ये कहना है कि 7 अक्टूबर को तमाम मेंबरान के जो अकाउंट हैं वो अकाउंट विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। तो ये अगर आप इनको एक्टिव कर भी लेते हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं देने वाले। ये साफ ज़ाहिर लिखा हुआ है कि 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक आप अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, वो अपनी फ़ाइल्स को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों को विड्रा देना है और किन को नहीं। तो ये फिर भी किसी को विड्रा नहीं देंगे। और इनका ये भी कहना है कि बकिया जो हमारे पास रकम बचेगी वो हम गवर्नमेंट के अदारे या किसी फलाही तंजीम या किसी वेलफेयर तंजीम या नेशनल वेलफेयर एजेंसी ऑफ पाकिस्तान को हम देंगे। तो ये सब झूठ है, ये बकवास करते हैं, किसी को ये कुछ नहीं देने वाले। जहाँ तक कि पिछले 8 से 10 दिन के अंदर किसी भी वर्कर को इन्होंने 1 रुपया नहीं सेंड किया। तो क्या ये सारा पैसा इकट्ठा करके नेशनल जो वेलफेयर एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है उनको ये पे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको कोई नोटिस नहीं गया एफआईए की तरफ से, कोई एफबीआर की तरफ से, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं गया। इन्होंने बस मन गढ़ंत कहानियाँ जो हैं वो बना के यहाँ पे हमें नोटिस में शो कर दी है। अब इन बंदों का दिमाग चेक करें कि नोटिस जो है वो आधा शो कर रहे हैं और नीचे जो है उसको हाइड कर दिया है। इनकी एप्लीकेशन एक बेजान है, इनमें कोई रेपुटेशन की एप्लीकेशन की सबमिशन की नहीं है कि ये इनको एक्टिव कर सके। इनका अकाउंट, इनके जो डेटाबेस हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो बेकार है। अगर आप किसी चीज़ की कमांड को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको आपने अप्लाई ही किया क्यों? कि पिछले दिनों ये इन्होंने बात चलाई थी कि एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने गलत जो स्क्रीन शॉट अपलोड किए उसकी बना पे हमें लॉस हुआ है। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी चाहिए कि जो लिंक पे क्लिक करे उसका स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट किया जाए, जो लिंक पे ना क्लिक करे पिछले पुराने स्क्रीनशॉट हैं वो अपलोड करे, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। ये इनको सिक्योरिटी ऐसी देनी चाहिए थी। उसके बदले में इन्होंने लोगों को नुकसान किया, लोगों के पैसों का नुकसान किया।
अब उनका वक्त भी ज़ाया किया, लोगों के अकाउंट्स में 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं जो कि बेकार है। वो उनके किसी कारआमद के नहीं हैं और ना ही इनके किसी कारआमद के हैं, यानी कि अकाउंट के अंदर शो हो रहे हैं लेकिन बंदा जो वर्क कर रहा है उसके किसी कारआमद के नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट्स में जा चुके हैं। अब ये जो रकम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं अकाउंट में, जैसा कि 2384 रुपये यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये किसी किस्म की हमारी इसके साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, हमारे ये किसी काम की नहीं है। अगर हम टास्क की बात करें तो टास्क के जब ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें देता है ये करंट यूज़र इज़ नॉट रेपुटेशन हाई, लो रेपुटेशन। आप अपनी रेपुटेशन को हाई करें, उसके बाद कार्ड को वेरीफाई करें। मी के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्टेटस देखने को मिलता था कि इनएक्टिव यूज़र, फिर हमने यूज़र को एक्टिव किया, अपने आप को एक्टिवेट किया, उसके बाद इन्होंने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च कर दी कि लो रेपुटेशन यूज़र। इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि अगर आपका VIP 2 है तो आपने एक्टिवेशन के लिए कितनी फ़ीस दी? 1200 रुपये। 1200 के बाद अगर हम लो रेपुटेशन यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कितनी पेमेंट और मज़ीद इनको देना पड़ती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट जो है वो और हमसे मांगते हैं। इसके मुताबिक हम हिसाब लगाएंगे कि हमारे टोटल पैकेज पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और ये हमसे आगे कितनी रिसीव कर रहे हैं। जी 1200 रुपये हमने पहले इनको सेंड किए थे अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, अब मज़ीद वो 500 रुपये हमसे और रिचार्ज मांग रहे हैं। अब बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो नीचे उन्होंने वेरीफाई कार्ड की ऑप्शन दी है उसके ऊपर हम वेरीफाई कार्ड पे क्लिक करके देखते हैं कि हमें कितनी मज़ीद पेमेंट हमें इनको दोबारा फिर सेंड करनी पड़ेगी। एक तो हमें लो रेपुटेशन यूज़र की फ़ीस सेंड करनी पड़ेगी, दूसरा हमें वेरिफिकेशन पेंडिंग की जो वेरिफिकेशन पड़ी हुई है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब हम मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे वो कितने चार्जेस मांगते हैं, फिर उस हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। जी 500 रुपया इस पर भी मज़ीद मेरे ख्याल है मांग रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही 500 रुपया मज़ीद मांग रहे हैं। अब देखें हमने जो पैकेज VIP 1 एक्टिव किया हमें कितने का पड़ा? हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया जिसमें हमें कुछ उन्होंने वाउचर दिए या कूपन दिए जिसमें हमें 150 रुपये डिस्काउंट था या किसी कूपन पे 200 रुपये डिस्काउंट था। मान लीजिए अगर हमने 800 रुपये का एक पैकेज एक्टिव किया जो कि 1000 वाला है, उसको एक्टिव करने के बाद हमें उन्होंने ऑलरेडी पहले ही 300 रुपये दे चुके हैं जो कि उन्होंने बोनस के कूपन के मुतबादल हमसे काट लिए, यानी कि 300 रुपया वो और 800 वो 1100। अब मज़ीद वो 1200 हमसे मज़ीद रिचार्ज किया उन्होंने, और 1200 और 1100 वो कितने हो गए? 900 और 1200, इसमें मज़ीद उन्होंने ऐड किया 2100 के बाद वो 500 रुपये एक आपसे वेरिफिकेशन के मांग रहे हैं और 500 रुपये एक वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, यानी कि टोटल रकम होगी 3100 रुपया। आपने टोटल कितने इन्वेस्ट किए? जब आपने पैकेज एक्टिव किया था VIP 1 उसमें आपने सेंड किए 800 रुपये, और आपने जब VIP 2 एक्टिव किया तो उसमें आपने सेंड किए 1800 रुपये। 1200 और 1800 3000 रुपये आपने टोटल इस पर इन्वेस्ट किया। अब वो वही पैसा आपसे दोबारा लेना चाहते हैं। क्यों? पहले आपने 3000 उनको सेंड कर दिया है, उसके बदले में आप उनको मज़ीद 3100 रुपये सेंड करेंगे। उनको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होना है वो आपको होना है, जिसने सेंड करना है उसको होना है, जिसने पैसे देने हैं उसको होना है। उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना। ये इनकी प्लानिंग है। जितने VIPs एक्टिव हैं, यानी VIP 1 से लेके VIP 8 तक या 7 तक जितने VIP कनेक्टेड हैं, एक्टिव हैं, उनकी फीसिस और उनकी एक्टिवेशन के मुताबिक इन्होंने अपने चार्जेस जो है इंक्लूड किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि VIP 2 को एक्टिव करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी 3000। उसके बाद आपने जो मज़ीद इनको अभी सेंड करने हैं, जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक 3100 रुपया बनता है। तो 3000 आपने पहले सेंड कर लिए, उसमें से आपने 1 या 2 विड्रा आपने लिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 600 के आपने 2 विड्रा ले लिए होंगे। इससे ज़्यादा आप क्या ले सकते हैं जितने दिन ये चली है। उसके बाद आपने मज़ीद इनको 3100 रुपया और सेंड करना है। आपके जो पैकेज आपने एक्टिव किए थे वो भी पैसे उनके पास जा चुके हैं।
आप मज़ीद 3100 सेंड करेंगे तो उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो ये प्लानिंग है, फुल प्लानिंग है स्कैमर की, कि जो पैसा पहले से आ चुका है उसको डबल करने के लिए ये चीज़ें उन्होंने लॉन्च की है। तो काइंडली रिक्वेस्टेड ये है कि किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, अगर आप करेंगे तो वो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 7 अक्टूबर मेंबर अकाउंट्स विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। वो 7 अक्टूबर के बाद तमाम मेंबर्स के अकाउंट्स जो परमानेंटली क्लोज कर देंगे। तो जब क्लोज ही करने हैं तो आप पैसे अपने क्यों ज़ाया करें। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इस पर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। मज़ीद कोई भी बंदा आपको किसी किस्म की कोई भी लालच देता है या आपको कॉल करके बताता है, कंपनी का नुमाइंदा बन के बताता है कि जी मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, इस तरह अपने अकाउंट एक्टिव करना है या किया है या क्यों नहीं किया, अगर आप विड्रा लेना चाहते हैं तो ये फ़लाँ फ़लाँ जो भी आपको कॉल करे उससे कोई की दफ़ा हो जाए, भाग जाए यहाँ से। अब आ जाती है FIA की बात। तो काफ़ी लोगों ने FIA के अंदर जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर एप्लीकेशन सबमिट की थी, जिनकी बदौलत इनको एक्शन हुआ या नहीं हुआ हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इसके साथ साथ जो GTT एप्लीकेशन थी उनका भी विड्रा अंडर प्रोसेस है, वो भी रुक चुका है और काफ़ी यूज़र उससे भी परेशान है। इसकी बिना पर अगर देखा जाए तो FIA ने अगर इनके एप्लीकेशन पे एक्सेस लिया है, उनको फॉलो किया है, तो ये भी हो सकता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान इंटरनेट पे चल रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं, शायद सबको उन्होंने नोटिस भेजा हो, जिसकी बिना पे GTT का भी विड्रा जो है वो रुका हुआ है। तो काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि इस पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ना की जाए। जो भी ये बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। आप सबको पता है कि पिछले 10 से 12 से 15 दिन से ये झूठ बोलते आ रहे हैं और अब भी बोल रहे हैं। तो मज़ीद इनकी जो नई अपडेट आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि 7 अक्टूबर से हम यहाँ से जाने वाले हैं और आपके तमाम फ़ंड जो है पाकिस्तान वेलफेयर एजेंसी को, हम नेशनल वेलफेयर एजेंसी को हम दे रहे हैं। और भाई नेशनल वेलफेयर एजेंसी को क्या मतलब है हमारी पेमेंट से? पेमेंट किसी गरीब बंदे ने पता नहीं कहाँ से इकट्ठी करके आपको करवाई है। अब वो आप पैसा उठा के आप नेशनल वेलफेयर को दे देंगे, क्यों भाई दे देंगे? उनकी मर्ज़ी, वो नेशनल अपने मुल्क को किसी वेलफेयर को दें या ना दें। आप कौन होते हैं उनको पैसे देने वाले? आपने जिनसे पैसे लिए उनको रिटर्न करें ना। अगर आपको इतना ही शौक़ है, बड़ा आप बने फिरते हैं कि बड़े हमदर्द बने फिरते हैं कि हमें ऐसा हो गया। देखें ये बार बार ऐसे अपडेट करते हैं जैसे बड़े मासूम बने हैं, इनको बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़े परेशान है बेचारे कि ओहो हमारे साथ तो इतनी ज़्यादती होगी, हम नहीं किसी के साथ करना चाहते। तो उम्मीद है आपको वीडियो मज़ीद पसंद आई होगी। किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना इसमें कीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा आने वाले वक्त के साथ, क्योंकि जो चीज़ एक बार जाती है, पैसा हाथों की मैल, इंशाल्लाह अल्लाह पाक और रिज़्क़ में बरकत देगा। परेशान ना होइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, इसके रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आती है, जैसे किंग कॉन्ग वो मशहूर हो रही है, तो वो भी इसी तरह ही है, इनकी भी शाख हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और की है या इन्हीं की होगी। ये बंद हो रही है, वो चलना शुरू कर देगी, वो भी 1-2 माह लोगों को इन्वेस्ट करवा के पैसा देगी, उसके बाद वो भी ऐसे करेगी। तो जो रियल है, जो फ्रीलांसिंग है, जो भी रियल काम है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट, जो रियल काम होता है बेसिक, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप उस पर मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसे लेते हैं। जैसा कि यूट्यूब है, फेसबुक है, फ्रीलांसिंग है, इस पर आप मेहनत करते हैं। कुछ देखा आपने बड़ा प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टमेंट करवाता है? यूट्यूब क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करवाता? यूट्यूब को चाहिए ना कि वो $10,000 एक फ़ीस रखे कि आप चैनल बनाने से पहले 10,000 फ़ीस दें फिर आप चैनल बनाएं। नहीं, वो कंटेंट पे है कि आप पे जितनी जान होगी उतने आप ऊपर आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई सवाल हो कमेंट में छोड़ें, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।